बेसिक आइडिया यहाँ पे ये है कि हमारे पास कितने तरीके हैं जिससे कि मैं हीट को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक या एक ऑब्जेक्ट में भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ऑब्वियसली बचपन से सुनते आए हैं 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन इज पॉसिबल ओनली इन सॉलिड, हमेशा याद रखिएगा। कंडक्शन सिर्फ सॉलिड के लिए है और कन्वेक्शन और रेडिएशन, कंडक्शन सिर्फ सॉलिड के लिए है, ये लिक्विड और गैस में नहीं हो सकता है। कन्वेक्शन बेसिकली लिक्विड और गैस के लिए ही है और रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्शन की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले सुनिए, जैसे हमारे पास मेटल होते हैं, हमें पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Similarly, they are good conductor of heat also, and the process of heat transfer is exactly the same. ठीक है। क्या होता है कि जैसे ही हम लोग एक एंड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है उस रीजन का, उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो आयंस होते हैं उनके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपने नेबरिंग आयंस को कोलाइड करके हिट करके उसका भी एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं और सिमिलरली जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है दूसरे एंड तक, एंड दैट इज हाउ कंडक्शन टेक्स प्लेस। तो ये सारी बेसिक बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, सबको पता होंगी आई होप। हाँ, इसका जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है मैं उस पर चर्चा जरूर करना चाहूँगा। तो देखिएगा कंडक्शन के ऊपर में, तो सबसे पहले तो इसको आप ऐसे समझिए कि लेटर से कि दिस इज अ रॉड, ठीक है। लेंथ ले लीजिए L और क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लीजिए A। इस एंड का टेम्परेचर ले लीजिए T1 जो कि हाई है और इस एंड का टेम्परेचर लीजिए T2 जो कि लो है। इज दैट फाइन? यहाँ पे फिर हमारा इंटरेस्ट है कि कितना हीट पर सेकेंड कैरी होगा फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। लेट अस नेम देम आल्सो, पॉइंट A, पॉइंट B। So we would like to define something called heat current, which is amount of heat flown per unit time, delta Q by delta T। देखिए ये जो हीट करंट का बिजनेस है ना, इट इज क्वाइट कॉपी पेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये कंडक्टर है, तो लेट अस मेक अ रेसिस्टर हियर एंड लेट अस मेक अ सेल हियर। तो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V मान लेते हैं और रेसिस्टर का रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। तो करंट I कितना पास करता है, I विच इज अगेन ऑल्सो डेल्टा Q बाई डेल्टा T, इजंट दैट? बट यहाँ पे डेल्टा Q का मतलब हीट नहीं होता है, चार्ज होता है। डेल्टा Q बाई डेल्टा T एंड विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V बाई रेजिस्टेंस R। अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज R, तो आप बोलते हैं सर इट इज रो इंटू L बाई A। इज दैट ओके? मैं बोलूंगा सेम चीज आप यहाँ भी कर दो। आप बोलो कि यहाँ का जो R हो जाएगा वो भी हो जाएगा रो इंटू L बाई A। लेकिन एक छोटा सा रिकमेंडेशन है कि कंडक्शन यानी कि थर्मल कंडक्शन के केस में हम लोग रो का इस्तेमाल कम करते हैं। रो क्या है? रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी का इस्तेमाल कम करते हैं हम लोग, ज्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं? कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो कहने का मतलब है रो को जो है हम लोग यहाँ पे 1 बाई K लिख देंगे। सो इट इज L बाई KA, where K is conductivity, which is 1 by rho। तो R पता चल गया। हीट करंट I which is delta Q by delta T। तो अभी देखिए यहाँ पे ये क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस
V बाई आर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होकर के टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। हमारा जो हीट करंट I है इसको हमने डिफाइन किया था हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग बोलते हैं कि इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। यहाँ पे भी सेम बात बोलेंगे, जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल करके टेम्परेचर डिफरेंस बोलेंगे। आई मीन टू से आई विल कॉल इट डेल्टा टी बाय थर्मल रेसिस्टेंस आर। डेल्टा टी कहने से हमारा मतलब है हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, T1 माइनस T2 बाई आर। आर के लिए क्या बोला था? L ओवर के ए। थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, के ए ऊपर गया, के ए बाई एल इंटू T1 माइनस T2। फाइन, समझ में आ रही है मेरी बात? जितनी सारी बातें इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए एप्लीकेबल है और जितने टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल सर्किट से पूछे जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं, उतने ही टाइप के क्वेश्चन आपके हीट से भी, यानी कि हीट करंट के लिए भी बनाए जा सकते हैं, कंडक्शन से भी बनाए जा सकते हैं। जैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहाँ भी है, यहाँ भी है। सो एक तो छोटी मोटी बातें तो दिखा सकता हूँ मैं आपको। सो लेट अस से सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सो लेट अस से कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, लेट अस से ये हमारे पास दूसरा कंडक्टर है। इसका लेंथ L1, एरिया A1, इसका लेंथ L2, एरिया A2। ये T1 टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है, ये T2 टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है। T1 है हाई टेम्परेचर, T2 है लो टेम्परेचर। नाउ दे कैन आस्क मी कि व्हाट इज द हीट करंट, और दूसरा व्हाट इज द टेम्परेचर एट द जंक्शन, इस पॉइंट का टेम्परेचर क्या हो सकता है। तो ये T, और सिंस दे आर इन सीरीज, सो जस्ट लाइक इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, सीरीज में क्या होता है? सेम करंट पास करता है, यहाँ भी सेम करंट पास करेगा। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर अलग होगा, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच व्हाट रेसिस्टर अलग होता है। चलिए देखते हैं। तो इसका अगर रेसिस्टेंस R1 लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? L1 बाई, अच्छा इसका कंडक्टिविटी K1 ले लीजिए, इसका कंडक्टिविटी K2 ले लीजिए। L1 बाई K1 A1, और R2 क्या हो जाएगा? L2 बाई K2 A2। Is that okay guys? R equivalent, that would be equal to R1 plus R2. It will be equal to L1 by K1 A1 plus L2 by K2 A2. So what is the heat current? I. That is the temperature difference by R equivalent. What is the temperature difference? T1 minus T2. What is R equivalent? L1 by K1 A1 plus L2 by K2 A2. ये तो हीट करंट हो गया। What is the temperature at this point? तो let us convert it into electrical circuit and let us think कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें। ये V होता, हम लोग बोलते हैं I करंट जा रहा है, ठीक है। और मैं अगर पूछूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, लेट अस से इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान रहा हूँ। इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? आप क्या करते हैं? या तो आप इसको बोलते हैं 0 प्लस IR, या फिर V माइनस IR। अगर R1 R2 बोलते हैं, इसको R1 बोल दीजिए, इसको R2 बोल दीजिए। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल, तो क्या बोलिएगा? IR1, ठीक है। और अगर पोटेंशियल यहाँ पे V है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V माइनस IR2, आया ना? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट में यही काम करते हैं ना हम लोग, तो सेम काम यहाँ भी कर सकते हैं।
तो अगर हीट इधर फ्लो कर रहा है, तो हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यानी कि अगर यहाँ का टेम्परेचर हमें T बोलना है तो हम लोग बोलेंगे कि T इज इक्वल टू T1 माइनस I, इसका रेसिस्टेंस R1। या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं, हीट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसके उल्टे डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि T को हम लोग लिख सकते हैं T2 प्लस IR2। इज दैट ओके? या तो आप T1 माइनस IR1 लिख दीजिए, वेयर I इज दिस थिंग, और T को आप T2 प्लस IR2, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। चलिए, अगर हम लोग आइडेंटिकल की बात करें, यानी कि लेटर से इफ L1 इज इक्वल टू L2 एंड A1 इज इक्वल टू A2, लेटर से L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A, in that case R equivalent is equal to L by K1A plus L by K2A, which is equal to L by A taken as common, 1 by K1 plus 1 by K2. Then what is equivalent conductivity? Equivalent conductivity कहने का मेरा मतलब ये है कि instead of using two conductors, I will use a single conductor. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हम लोग ये LaK1 और LaK2 ये यूज कर रहे थे, तो ये मत यूज कीजिए, एक सिंपल La के इक्विवेलेंट यूज कीजिए। अच्छा, L कितना हो जाएगा इस बार? 2L हो जाएगा, ठीक है, और सेम रेसिस्टेंस आना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये इक्विवेलेंट है। अगर दो कंडक्टर को ऐड करेंगे इस तरह सीरीज में, तो उनका जो टोटल लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा, बट K1 K2 यूज नहीं करना चाहते हैं, सेम मटेरियल का बनाना चाहते हैं हम, तो इट विल बिकम K इक्विवेलेंट। तो ये रेसिस्टेंस, और इस केस में कितना आ जाएगा? L यानी कि 2L बाई KA, यानी कि K इक्विवेलेंट ये हो जाएगा इसका रेसिस्टेंस। लेट्स कंपेयर इट विद दिस वन, L बाई A इंटू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। इज दैट ओके? L बाई A कैंसिल कर लीजिए, तो क्या आ गया? 2 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहने का मेरा मतलब है कि लेटर से ये ले लीजिए, मैं आइडेंटिकल ही ले रहा हूँ दोनों को, बस थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है। लेंथ L, इसका भी लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसका भी A, बस इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 अलग अलग रहेगा। तो कैसे डील करना है, यू नो दैट। इस एंड का टेम्परेचर T1, इस एंड का टेम्परेचर T2, ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है। तो इसका रेसिस्टेंस R1 कितना हो जाएगा? L बाई K1A। R2 कितना हो जाएगा? L बाई K2A। 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा पैरेलल के लिए? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R1 R2 बाई R1 प्लस R2। कहने का मतलब है L बाई K1A इंटू L बाई K2A डिवाइडेड बाई L बाई K1A प्लस L बाई K2A। इज दैट ओके? स्क्वायर लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट के लिए, L स्क्वायर बाई K1 K2 A स्क्वायर डिवाइडेड बाई L बाई A तो कॉमन ही है आपका, और ये क्या आ जाएगा? K1 प्लस K2 बाई K1 K2। इज दैट ओके गाइस? क्या देख रहे हैं? L और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला K1 K2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया?
L by A into K1 plus K2। टोटल हीट करंट आई कितना हो जाएगा, डेल्टा Q बाई डेल्टा T, डेल्टा T बाई R इक्विवेलेंट, डेल्टा T कितना T1 माइनस T2, R इक्विवेलेंट कितना L बाई A को ऊपर भेज दीजिए इंटू, अच्छा K1 बाई K2 भी ऊपर गया, K1 प्लस K2। ये तो हो गया इंडिविजुअल, सॉरी ये तो हो गया टोटल करंट। लेट अस से इंडिविजुअल करंट दोनों से कितना पास करेगा। सो I1, तो जैसा कि आप जानते हैं जो करंट होता है वो डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में और इनवर्स प्रोपोर्शनल रेशियो में। तो I1 कितना हो जाएगा, टोटल करंट I इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, और I2 कितना हो जाएगा, I इंटू R1 बाई R1 प्लस R2। इज दैट ओके? अच्छा, K इक्विवेलेंट की अगर बात करें हम लोग इस सिनेरियो में, तो देख लीजिएगा जो इक्विवेलेंट कंडक्टर बनेगा उसका लेंथ तो L ही रहेगा, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A हो जाएगा और ये K इक्विवेलेंट हो जाएगा। इन दैट केस R वुड बी इक्वल टू L बाई K इक्विवेलेंट इंटू 2A, एंड दैट शुड बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट दिस थिंग। कंपेयर कीजिए, L बाई A इंटू K1 प्लस K2, L बाई A कैंसिल, so K1 plus K2 is 2K equivalent, therefore K equivalent is equal to K1 plus K2 by 2। Is that okay? इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो भी एप्लीकेशन है वो सारा यहाँ पे डाला जा सकता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 4 ठो कंडक्टिंग रॉड था, उसको ऐसे रखा था और इस एंड का टेम्परेचर और इस एंड का टेम्परेचर T1 और T2 मेंटेन किया हुआ था, L1 K1 A1 ये सब दिया हुआ है आपको, L2 K2 A2 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसका L3 K3 A3, L4 K4 A4, L5 K5 A5, और आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बताओ यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, या फिर बताओ कितना करंट पास करेगा। तो देखिएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट पता है तो आप जानते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अभी आपको बस एक ही चीज चेक करना है कि वेदर और नॉट इट इज बैलेंस्ड और नॉट। हमें ये चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो हम लोग और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये देगा तो बैलेंस्ड ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बस ये चेक कर लेंगे कि ये बैलेंस्ड है, और अगर बैलेंस्ड है तो कैसे सॉल्व करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, वी नो दैट। आगे मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे एक सवाल बहुत फेमस आता है इस टाइप में, वो ऐसा आता है कि देखो इसका टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2 था, इसका टेम्परेचर T3 था, और इसका रेजिस्टेंस निकालने का सारा कुछ दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल L1 K1 A1, L2 K2 A2, L3 K3 A3, बताओ इसका टेम्परेचर क्या होगा। तो ये क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ से बनने वाला सवाल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका रेजिस्टेंस को R1 कह दूँ और इसका रेजिस्टेंस मैं R2 निकाल लूँ और इसका मैं R3 निकाल लूँ, मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, T माइनस T1 बाई R1, दैट इज द करंट इन दिस, प्लस T माइनस T2 बाई R2, दैट इज करंट इन दिस, प्लस T माइनस T3 बाई R3, दैट इज करंट इन दिस, दैट टोटल वुड बी इक्वल टू 0। यस और नो, ये हमने पढ़ा हुआ है, बस करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। इज दैट ओके?